मुझे बताओ, इस संसार में ऐसा क्या है जो तुम बार बार देखना चाहोगी? मैं एक नन्हे बालक की बाल लीलाएं देखना चाहती हूँ। एक बालक की किलकारियां कितनी प्रसन्नता देने वाली होती है ना कृष्ण। कैसे एक माँ अपने बालक को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसके बड़े होने के पश्चात भी वो इन स्मृतियों को स्मरण करती रहती है। यदि वो स्मृतियां सजीव हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। माता, आपने मेरा स्मरण किया? गणेश पुत्र, तुम यहाँ? महादेव, गणेश, माता, गणेश, गणेश, रंग बिरंगी तितली, मुझे इसे पकड़कर इसके साथ खेलना है। अरे पुत्र, गणेश! अरे बाल गणेश उठिए। गणेश, क्या कर रहे हो पुत्र? माता, मैं यहाँ पे हूँ। गणेश पुत्र, तुम तो सच में आ गए। ये तो मेरी कल्पना भ्रम है। तो क्या गणेश नहीं आया था? ये अकस्मात मुझे मातृत्व भाव का अनुभव हुआ कि मैं अपने ही पुत्र की बाल्य अवस्था की कल्पना करने लगी। क्या हुआ कृष्ण? भावुक क्यों हो? किन विचारों में खोए हो? सोच रहा हूँ राधे, तुमने उचित ही कहा है। एक माता के लिए उसके संतान के बाल रूप से अधिक अनमोल स्मृति और कुछ नहीं है। ये सबसे विशेष अनुभव है। एक स्मृति, एक छवि, यही सबसे अधिक सुंदर है। राधे, मैंने बस अभी अनुभव किया कि कैसे एक माता अपनी संतान की एक झलक के लिए इतना तरस जाती है। यही देख के मैं भावुक हो गया। किस माता को देखा तुमने? माता पार्वती, जो मातृशक्ति का प्रतीक है, जिनके मैं आराधना करता। मैंने देखा कि कैसे उनके मन में वात्सल्य का भाव जागृत हो गया। गणेश की बालपन की स्मृतियां कितनी प्रिय होंगी ना देवी पार्वती को। मुझे नहीं लगता ये केवल स्मृति है राधे, ये आकांक्षा है। माता पार्वती गणेश की बाल लीलाओं को पुनः एक बार अनुभव करना चाहती है। वो सुख अनुभव करना चाहती है, वो आनंद अनुभव करना चाहती है। स्त्री हूँ, उनके मन को समझती हूँ, किंतु ये संभव नहीं है कृष्ण। वो तो मैं नहीं कह सकता। वो माता पार्वती है, शिव की शक्ति है, वो प्रकृति है, उनके लिए भला क्या असंभव हो सकता है। किंतु एक बात तो है, माता पार्वती के मन में ये भाव जागृत हुआ है, इसके पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण होगा।
नंदी, गणप्रेत, आप सब यहाँ, क्या इच्छा है आप? जो आप जानते हैं प्रभु, श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप हम सबको अपना उत्तरदायित्व बता दें। नारायण भी देवताओं की सहायता से ब्रह्मांड चलाते हैं। आपकी सहायता क्या हम नहीं करेंगे? अवश्य, परंतु अभी समय शेष है। मैं सोच विचार कर आप सभी को आपके उत्तरदायित्व बांट दूंगा। अभी आप सब जाकर विश्राम कीजिए। आराध्य, प्रणाम प्रभु। प्रणाम आराध्य। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने देखा नंदी और गणप्रेत सभी को इतना उत्साहित देखा तो देख के मुझे भी प्रसन्नता हुई, किंतु पता नहीं क्यों आराध्य, मन ही मन में ऐसा लग रहा है जैसे जिस श्रावण के लिए सब इतने उत्साहित है वो कार्य वो कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास इतना समय ही नहीं रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? देवशयन एकादशी आने वाली है और सब जानते हैं कि उस समय आप शयन में चले जाते हैं और आपकी अनुपस्थिति में सृष्टि का संतुलन संभालने का दायित्व आपके इस भक्त शिव पर आ जाता है और नंदी और मेरे ये गणप्रेत इसी कार्य में मेरी सहायता करेंगे और भला कहाँ व्यस्त होंगे। मुझे ऐसा लगता है कदाचित आप भी व्यस्त होने वाले हैं आराध्य। देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार मैं शयन के लिए नहीं जाऊंगा, तो आपको इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये भला आप क्या कह रहे हैं प्रभु? पूरे वर्ष में यही तो एक अवसर मिलता है मुझे आपकी सेवा करने का, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो आपने निर्णय ले लिया? हाँ प्रभु, वैसे भी इस समय मैं कोई और कार्य रखता ही नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कहीं और व्यस्त हो जाऊंगा? कार्य कभी बता के नहीं आता आराध्य, और समय की योजना क्या है ये तो हम कभी समझ ही नहीं पाते, और समय सबसे अधिक बलवान है ये भी हम जानते हैं। कभी कभी कोई ऐसा कार्य होता है जो हमारी कल्पना से परे होता है, किंतु तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है बिना बताए। आराध्य, आप जो भी कहते हैं कभी कभी तो वो केवल आप ही समझ पाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। परंतु मेरी आपसे ये विनती है कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसे वैसे ही चलने दें। मेरा प्रस्ताव आपके लिए सदा के लिए रहेगा आराध्य। यदि आपको ऐसा लगे कि कठिनाइयाँ कुछ अधिक ही बढ़ रही हैं तो आप मुझे स्मरण अवश्य कीजिएगा। अब आज्ञा दीजिए आराध्य। ये आराध्य भी आज से पूर्व तो इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर कभी नहीं आए। कहीं कोई लीला तो नहीं रचने वाले? महादेव, कहाँ हैं आप? गौरी, क्या हुआ? मैंने बाल गणेश का सपना देखा। उसकी ठिठोली, नटखटपन, उसका भोलापन, उसकी लीलाएं, सच कहो तो संसार में इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। तुम सत्य कह रही हो गौरी, परंतु वो एक स्वप्न था और स्वप्न भी भला कभी सत्य होते हैं? किंतु सत्य तो शिव ही है ना। आप महादेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कीजिए ना कि मैं अपने बाल गणेश का रूप फिर से देख सकूं। ये असंभव है गौरी, तुम भली भांति जानती हो श्रावण मास प्रारंभ होने को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है और उसमें प्रभु नारायण शयन के लिए चले जाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में संसार का दायित्व मुझ पर आ जाएगा। मैं अत्यंत व्यस्त हो जाऊंगा। हम इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। नहीं महादेव, आपको इसका हल अभी देना होगा, अन्यथा मुझे निद्रा नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कदाचित आप भी व्यस्त होने वाले हैं आराध्य। अब समझा, अति सुंदर लीला है आराध्य की। आप लीलाधर हैं तो मैं भी आप ही का भक्त हूँ। अब देखिए आपका ये भक्त क्या करेगा।
महादेव, किस विचार में खो गए हैं आप? मैं मनन कर रहा था गौरी। मैंने बताया ना तुम्हें, देवाशयन एकादशी आ रही। मैं अत्यंत व्यस्त हो जाऊंगा, इस कारण इस समस्या का हल नहीं कर पाऊंगा। परंतु कोई है जो तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल सकता है। कौन है वो? वही जो संसार का प्रत्येक खेल रचते हैं, और सिर्फ खेल रचते ही नहीं है, उसे खेलते भी हैं और जीत भी जाते हैं। तुम्हारे भ्राता नारायण, उनके पास जाओ तुम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी इस समस्या का हल अवश्य निकाल देंगे। सिद्ध हस्त हैं वो तो इन कलाओं में। सही कहा आपने महादेव। मैं जाती हूँ, भ्राता से बात करती हूँ। नारायण जब भक्त अत्यधिक भोला हो तो उसके साथ इतना खेल नहीं खेलना चाहिए। देखी भोले की चतुराई, मुझे फंसाने चले थे, अब तो खुद ही फंस गए गौरी के भाई। अब आप भी लीला करने लग गए महादेव। कोई बात नहीं, इतनी सी बात स्मरण रखिएगा। बहन पार्वती के ममता के भाव के झूले में आपको भी झूलना ही पड़ेगा। राधा कृष्ण, आप यहाँ कैसे? राधा एक विचित्र दुविधा से घिरे। मैंने स्वप्न में बाल गणेश को देखा। स्वप्न में वो मेरे साथ कैलाश पर खेल रहा था, मुझे सता रहा था। स्वप्न में ही मेरी आंखें भर आई। तब से मन में मातृत्व की भावना बलवती होती जा रही। मैं अपने बाल गणेश को फिर से अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। किंतु भ्राता, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? भ्राता बताइए ना, मैं करूं तो क्या करूं? मैं कैसे अपने गणेश के बाल रूप के दर्शन फिर से कर सकूं? महादेव ने तो मेरा दाव मुझ पे ही पलट दिया। अब देखिए मेरी लीला। इतनी सी बात, बहन को सहायता की आवश्यकता है और भ्राता ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास इस दुविधा के लिए एक सुझाव है, किंतु मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक वचन दें। आप जो चाहे मांग ले, मैं वचन अवश्य पूर्ण करूंगी। अब बात यह है कि महादेव अब अत्यंत व्यस्त होने वाले हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि मेरा सुझाव उन्हें इतना अच्छा ना लगे, तो जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता, इसके विषय में आप महादेव को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है भ्राता, मैं महादेव से कुछ नहीं कहूंगी। तब योजना सुनिए। अब देखिए, महादेव सभी गणप्रेत नंदी सभी के सभी व्यस्त होंगे, श्रावण मास में अनुपस्थित होंगे। आप अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे में एक ही कार्य कीजिए, अपने बाल गणेश का आवाहन कीजिए। अपनी ममता की पुकार सुन के वो तुरंत ही आ जाएगा। किंतु गणेश इस समय त्रिलोक यात्रा पर है। इस प्रकार उन्हें कैलाश पर अवतरित होने का आवाहन करना उचित होगा क्या? एक माता और संतान में क्या उचित और क्या अनुचित है बहना? वैसे भी मेरा कार्य है मार्ग दिखाना। एक माता तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेती है। अब देखिए ना, संतान कहीं भी हो, माता की ममता के तार उससे सदैव जुड़े होते हैं। मैं कह रहा हूँ, बाल गणेश दौड़ा चला आएगा। ये तो सत्य कहा आपने। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यदि आप बाल गणेश की बाल लीलाओं का पूर्ण आनंद उठाना चाहती हैं, तो आपको गणेश की बालपन से लेके अब तक की सारी स्मृतियों को भुलाना होगा। तभी तो आप एक एक क्षण का निश्चिंत होकर आनंद उठा सकती हैं। तत्पश्चात केवल कल्पना कर सकती हैं आप
समस्त कैलाश में बाल गणेश की किलकारियां, उसके ठिठोली, उसके स्वर गूंजेंगे। ये सब तो मैं देखना चाहती हूँ, आपको कैसे ज्ञात है? महादेव की कृपा है। ऐसे मुझे लगता है, निश्चित रूप से लगता है कि बाल गणेश के आने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होने वाले। अब आपको मैंने जो कहा है आप वो अवश्य कीजिए। धन्यवाद भ्राता, आपने मेरी दुविधा दूर की। अब बाल गणेश शीघ्र ही मेरे जीवन में आएगा। अब बाल गणेश शीघ्र ही कैलाश पर पधार रहे हैं। वाह, क्या आनंद आने वाला है। करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। गणेश, मेरे पुत्र, माता का मन तुम्हें पुकार रहा है। माता का मन पुकारे और पुत्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रणाम माते। पुत्र, इतने शीघ्र आ गए? पुत्र को भूख लगे उससे पूर्व माता रसोई घर में होती है, और पुत्र माता के पुकारने पर विलंब करे वो पुत्र नहीं पापी है। आपके मन ने मुझे पुकारा तो मैं मन की गति से आया माता। कहिए माता, कैसे स्मरण किया? एक निवेदन करना चाहती हूँ, सुन लो। यदि संभव ना हो तो ना। निवेदन तो संतान करती है, माता तो आदेश देती हैं। आप आज्ञा दें माता, आपकी मनोकामना पूर्ण करके रहूंगा मैं। जानती हूँ मेरे पुत्र सा सक्षम और कोई नहीं। बल, बुद्धि, ज्ञान, नीति, किंतु गणेश, मेरी बात मानोगे तो इस महाकाय रूप में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाल गणेश के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं खुशी से जी सकूं, इसलिए मेरे नन्हे गणेश के उन पलों को जीवंत करना चाहती हूँ। अपनी माता के लिए ये कर सकते हो? आपने ही तो बड़ा किया है मुझे, आपने ही शक्ति दी, आपने ही अष्ट सिद्धि। जो मेरा है सब आपका है, आपकी वस्तु आपको लौटाने में कैसा संशय। अभी पूरी करता हूँ आपकी मनोकामना। मेरा बाल गणेश, बाल गणेश। माता, मुझे भूख लगी है। मेरा गणेश, तुम सच में आ गए? मैं गया कहाँ था माँ? मैं तो वो चट्टान के पीछे खेल रहा था। आप ही ने तो मुझे सीमा से बाहर जाने के लिए मना किया था ना? अच्छा, सच कहा था श्री कृष्ण ने। बाल गणेश को तो कुछ भी स्मरण नहीं कि वो बड़ा भी हो चुका है, परम पूज्य और विघ्नहर्ता बन चुका है। माता,
मुझे भूख लगी है। कुछ नहीं गणेश, मैं ये सोच रही थी कि आज भोजन में क्या बनाऊं। मैं बताता हूँ। मामा मोदक लेके आती हूँ। माते, हाँ सुनिए तो। उससे पश्चात खीर खाऊंगा, उससे पश्चात केसर मोदक, उससे पश्चात गरम गरम पूरी और साग, उससे पश्चात तंदूल मोदक, उससे पश्चात हलवा। और आपको पता है माँ, उससे पश्चात मैं और क्या खाऊंगा? क्या क्या? मेरी माता जो भी मेरे लिए प्रेम से बनाएंगी वो खाऊंगा। मेरा छोटा सा नन्हा सा गणेश इतना खा लेगा? हाँ, खा लूंगा। उससे मेरा जो ये उदर है वो तो थोड़ा भर ही जाएगा। अब शीघ्र जाइए और मेरे लिए भोजन लाइए। तुम यहीं रुकना, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, ठीक है? ये क्या प्रभु, मैंने तो गौरी को आपके पास ये सोचकर भेजा था कि आप इस समस्या का कोई हल निकाल कर देंगे उसे। आपने तो हलचल मचा दी। हलचल अभी आई कहाँ है, हलचल तो गणेश मचाएंगे आपके जीवन में। ये क्या प्रभु, मैंने तो गौरी को आपके पास ये सोचकर भेजा था कि आप इस समस्या का कोई हल निकाल कर देंगे उसे। आपने तो हलचल मचा दी। हलचल अभी आई कहाँ है, हलचल तो गणेश मचाएंगे आपके जीवन में। महादेव, हम श्रावण महोत्सव की व्यवस्था में लगे थे, तभी ब्रह्मांड में कोई हलचल हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कोई शुभ अवसर है। हाँ, शुभ अवसर तो है, परंतु हम सब अत्यंत व्यस्त रहने वाले हैं। श्रावण मास की व्यवस्थाएं जो करनी, पूरी निष्ठा के साथ हम कार्यरत हैं। नंदी, गणप्रेत, कहाँ हैं आप सब? प्रतीत होता है माता पार्वती को हमारी आवश्यकता है। पर हम सब तो महादेव के कार्य में व्यस्त हैं। अभी आप माता पार्वती के पास जाइए, लगता है उन्हें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है आप सबसे। ये कौन उद्दंड है जिसने महादेव के गणप्रेतों पर हिमगोले बरसाने का प्रहार किया है? देखिए, इस दिशा से प्रहार हुआ है। शिव गणों के साथ ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है, ये देखना ही होगा। चलिए। कौन है यहाँ? प्रहार यहीं से हुआ था। यहाँ तो कोई नहीं है। बुद्धू बनाया, भयभीत कर दिया ना मैंने आप सबको। एक नन्हे बालक से आप लोग भयभीत हो गए, कितनी लज्जा की बात है। बाल गणेश, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सबसे अधिक मुझे ही सताते हैं। सताता था? मैंने आप सबको प्रथम बार सताया है, बड़ा आनंद आया। हमारे बाल गणेश हमसे ठिठोली नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? आइए बाल गणेश। माते प्रणाम। ये सब क्या चल रहा है? इतने बड़े होकर सब मिलकर मेरे बाल गणेश को सता रहे हो? माते, बाल गणेश को देखकर हम अति प्रसन्न हैं, किंतु वो पुनः कैसे आए? मैं गया ही कब था, और क्यों जाऊंगा अपने प्रिय कैलाश को छोड़कर? देखा ना माता, आयु बढ़ रही है मगर स्मृति घट रही है। ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। ये सब कितना कार्य करते हैं, थक गए हैं। सुनो, आज गणेश के लिए महाभोज बनेगा। महाभोज?
हम तो श्रावण के उत्सव में जुटे हैं माते। गणेश के भोजन से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी करना है भोजन बनाने के पश्चात ही करना। अब तो पूरे कैलाश पर बाल गणेश की किलकारियां और चंचलता गुंजायमान करेगी। सत्य है, अवश्य ही समस्त कैलाश बाल गणेश की लीलाओं से गुंजायमान होगा। और वैसे भी ये तो केवल प्रारंभ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने जा रही हूँ। तुम मुझे वचन दो कि मैं जब तक लौट के नहीं आऊंगी तुम यहीं इसी स्थान पर बैठे रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। वचन दो। ठीक है। क्या बात है बहन पार्वती, आप तो एक नन्हे से बालक के शब्दों में आ गए। सत्य में बड़ी ही भोली हैं आप। अद्भुत, कितना सुंदर खिलौना है, मुझे तो ये चाहिए। परंतु ये पिताश्री का है, मांगूंगा तो अवश्य ही मना कर देंगे। ऐसा करता हूँ, इसे लेके भाग जाता हूँ। क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप गणेश? उसे पुनः वहां रख दीजिए। नहीं नंदी, मैं तो इससे खेलूंगा, मैं इसे नहीं दूंगा। गणेश, ये कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है, इसे वापस रखो। मेरे पास खिलौना है ही कहाँ, और मुझे तो ऐसा ही खिलौना चाहिए था। अब ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। और माता ने कहा था यहाँ सब कुछ मेरा है। तुम्हारी माता ने उचित कहा था, परंतु जिन वस्तुओं की शक्ति और उनके प्रयोग के विषय में तुम्हें कोई ज्ञान ना हो, उनके साथ क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। त्रिशूल वापस रखो। नहीं पिताश्री, अब ये मेरा है, अब मैं ये नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। गणेश, मैंने कहा ये त्रिशूल पुनः वहां रख दो। नहीं पिताश्री, अब ये त्रिशूल मेरा है, मैं आपको नहीं दूंगा। अब तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। गणेश त्रिशूल नहीं लौटा रहे। यदि महादेव को गणेश पर क्रोध आ गया तो नहीं 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 नहीं, माता पार्वती को यहाँ लाना ही होगा। पहले ही मेरे द्वारा श्रावण मास के लिए किए जाने वाले मेरे तप को तुमने भंग कर दिया है, और अब मेरा त्रिशूल उठा लिया है। इसकी शक्ति नहीं जानते तुम। जानता हूँ ना, आप इससे बहुत चमत्कार करते हैं, और अब वो चमत्कार मैं करूँगा। गणेश, ये क्या कर रहे हो? पिताश्री के त्रिशूल तुरंत लौटाओ। नहीं माता, अब ये मेरा अस्त्र है, अब ये पिताश्री का नहीं है। गणेश, तुम्हें तीव्र भूख लगी है और मैंने ना महाभोज बनाया है। यदि तुम पिताश्री का त्रिशूल लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कदाचित महाभोज दूंगी। गणेश, ठीक है, किंतु
मैंने जो 3 प्रकार के मोदक बोले थे उनमें आपको एक प्रकार का मोदक और डालना होगा, नारियल मोदक। अवश्य पुत्र, किंतु पहले तुम्हें महादेव का त्रिशूल लौटाना होगा। मन तो नहीं कर आपको ये त्रिशूल देने का, किंतु मैं आपकी माँ का आग्रह टालता नहीं। ये लीजिए। पार्वती, तुम्हारा ये पुत्र अत्यंत उद्दंड हो गया है, मुझे इसे दंडित करना होगा। महादेव, आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। स्मरण है आपने श्री कृष्ण से क्या कहा था? कोई मेरे साथ इस प्रकार का खेल क्यों खेलेगा? यदि खेल खेल भी ले तो भी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब ये बात बस स्मरण रखिए। गणेश तो बालक है और ये तो बाल सुलभ उद्दंडताएं है। अच्छा। अच्छा, तो ये चाल थी मेरे आराध्य की। परंतु यदि आराध्य इसी प्रकार अपनी लीलाएं रचते रहे और ये बाल गणेश इसी प्रकार चंचलता और उद्दंडता दिखाता रहा, तो मैं श्रावण मास की व्यवस्थाएं कैसे करूंगा? प्रणाम आराध्य। प्रणाम। आप यहाँ? मुझे अपनी योजना के चक्रव्यूह में फंसाकर बड़ा आनंद ले रहे हैं आराध्य। नहीं तो मैं कहाँ आनंद ले रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कि मुझे और कैसे सता सकें? अपने इस भोले भक्त के साथ क्रीड़ा करने के लिए आपने बाल गणेश को जागृत करके वैसे ही मुझे एक उलझन दे दी। नहीं आराध्य, इसके लिए मैं नहीं, अपितु बहन पार्वती उत्तरदायी है। मुझे कैसे आप ये सब कह सकते हैं? तनिक सोचिए, यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया कि आप नन्हे से बाल गणेश को उलझन कह रहे हैं तो क्या होगा? आप इससे भी बड़ी उलझन में फंस जाएंगे आराध्य। और ये क्या बात हुई? वो तो एक नन्हा सा बालक है जो हंसी ठिठोली कर रहा है, इससे आप अधीर कैसे हो सकते हैं? वो और क्या करेगा? वैसे मैं तो कहता हूँ इस बात को छोड़ दीजिए। अब देखिए, कैलाश में जो है महाभोज हो रहा है, मैं तो कहता हूँ आप यहाँ मेरे साथ आए हैं तो मेरे साथ इस महाभोज का आनंद उठाइए। आप जाइए महाभोज करने। मैं कल तक तो केवल व्यस्त था, परंतु आज आपकी कृपा से अत्यंत त्रस्त हूँ, क्योंकि बाल गणेश ने आकर कैलाश की शांति को भंग कर दिया है। पता है आपको, उसने मेरा त्रिशूल भी छीन लिया था। देखिए आराध्य, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस बार श्रावण मास का उत्तरदायित्व आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे ना आराध्य। किंतु आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब भी समय है, आप मेरी बात मान सकते हैं आराध्य। मेरी बात मान लीजिए, इस बार ना आप श्रावण मास का उत्तरदायित्व संभालिए, ना मैं देव शयनी पर विश्राम करूंगा। नहीं, कदापि नहीं। जो व्यवस्था चली आ रही है वो वैसे ही चलेगी। सृष्टि के नियम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना झेलने पड़े, परंतु मैं अपना कर्तव्य निभा कर रहूंगा। जैसी आपकी इच्छा रहती। श्री कृष्ण, आप सोच रहे होंगे कि गणेश को यहाँ भेजकर आपने मुझे कैसे फंसा दिया, परंतु अब देखिए मैं कैसे आपको आपकी ही योजना में फंसा देता हूँ। आपकी उस योजना का प्रत्युत्तर भी मेरे पास है आराध्य। अब आप भी देख लीजिए आगे क्या होता है। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, जरूर भोजन स्वादिष्ट बना होगा।
पुत्र गणेश, अतिथियों के आने से पूर्व भोजन को झूठा करना शुभ नहीं। पहले अतिथि पधारेंगे, उसके पश्चात भोज शुरू होगा। उसको नीचे रखो। किंतु माता, आपको कैसे पता कि मैं संतान क्या कर रही है ये जानने के लिए माता को आंखों की आवश्यकता नहीं होती। पुत्र गणेश, सुनो, तुम यहाँ इसी स्थान पर बैठना। मुझे किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाना है। मैं भी साथ चलूं मिलने? मिलोगे, अवश्य मिलोगे। महाभोज में। महाभोज में तुम उनको ना अपने हाथों से मोदक खिलाना। और सुनो, यहां वहां मत जाना, और इस भोजन को तो तनिक भी हाथ मत लगाना, और पिताश्री के त्रिशूल को कदाचित हाथ मत लगाना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए वो त्रिशूल, और पिताश्री ना बहुत घुसैल है। मैं तो उनके गुफा तक में भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो अवश्य हमारे बीच में विवाद होगा, और इससे आपको पीड़ा होगी, और मैं अपनी माता को कष्ट थोड़ी ना पहुंचाऊंगा। मेरा नन्हा गणेश है बहुत छोटा, किंतु बातें करता है बड़ी बड़ी। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कौन सा विशेष व्यक्ति हो सकता है जिससे माता मिलने गई है, और वो भी महाभोज की तैयारियों को छोड़कर? क्या बात है बहना, आप यहाँ कैसे? जैसे भाई को ज्ञात ही नहीं। आपके मुख को देख के तो सभी को ज्ञात हो जाएगा। मातृत्व का तेज है मुख पर। सुझाव तो आपका ही था, अन्यथा मुझे संतोष की निद्रा कैसे मिलती? संतोष की निद्रा वैसे भी आपको नहीं मिलने वाली है। क्यों मिलेंगी? एक छोटा सा संतान भला अपनी माता को सोने देता है? और ये तो बाल गणेश है, आपकी निद्रा तो गई। बालक जब माता की उंगली पकड़ के सोए तो भले ही निद्रा कम समय के लिए आए, किंतु वो सबसे अधिक मीठी होती है। यशोदा मैया भी यही कहती थी। भ्राता, मैं आपको गणेश के महाभोज के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। गणेश की वापसी आपके कारण हुई है, इसलिए आप भोज में विशेष अतिथि है। अन्नपूर्ण के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने का अवसर है, इससे अधिक सुखी और क्या हो सकता है? प्रणाम। वाह, क्या बात है। अब बड़ा आनंद आएगा। आज तो मैं दोपहर में भोजन ही नहीं करूंगा, सीधे संध्या में कैलाश में जाके महाभोज का आनंद उठाऊंगा। वाह। नंदी, नंदी, गणो, प्रेतो, अरे कोई तो सुनो, मैं महादेव तुम्हें पुकार रहा हूं। जानता हूं सब कहां है, वहीं गौरी और गणेश की सेवा में व्यस्त हैं, परंतु यदि ये सब वहीं व्यस्त रहे तो मेरी सहायता कौन करेगा? सारा कार्यभार मुझे अकेले। हाँ, देवताओं से सहायता लेता हूं। कैलाश पर पधारने के लिए धन्यवाद। गणेश का पहला महाभोज है। बाल गणेश का पहला महाभोज भला हम कैसे छोड़ देते? बाल गणेश का बचपन पुनः देखने को मिलेगा, कितना आनंद आएगा ना माता। अर्थात ये क्या? ये सभी देवता तो गणेश के ही साथ लग गए। यदि ये सब वहीं व्यस्त रहे तो
मेरी सहायता कौन करेगा? मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा और अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का भार कैसे संभाल पाऊंगा कि गणेश ने आकर सारी व्यवस्था भंग कर दी। जिसे देखो उसे ही प्रसन्न करने में लगा है। गणेश, ये है देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। अभिनंदन करो। प्रणाम देवराज। और ये है चंद्रदेव, जो संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। और ये है पवन देव, जो सबको प्राण वायु प्रदान करते हैं। आप सबको गौरी पुत्र गणेश का प्रणाम। प्रणाम। कैसे देवराज हैं आप? आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है? गणेश है ना शिवांश, वज्र है, अटूट, अभेद्य, अमोघ और अदृश्य। तो मुझे भी वो महावज्र का अलौकिक दर्शन करवाइए ना। वज्र। मुझे हाथ में दीजिए ना, मैं भी तो ठीक से देखूं। नहीं गणेश, ये वज्र है, बालकों के खेलने का खिलौना नहीं। आपने मुझे बालक कहा? अब देखो। गणेश, गणेश, बुरी बात है, मैंने तुम्हें बड़ों का आदर करना सिखाया। तुमने देवराज इंद्र से उनका अस्त्र ही छीन लिया। ये शस्त्र है, बालकों के खेलने का साधन नहीं। इंद्रदेव, क्या ये आपका शस्त्र वज्र क्या त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली है? नहीं गणेश, कुछ भी नहीं संसार में जो महादेव के त्रिशूल का सामना कर सके। महादेव के त्रिशूल से प्रलय भी आ सकती है। तो फिर मुझे नहीं चाहिए वज्र। आपके पास कौन सा शस्त्र है चंद्रदेव? मेरे पास चंद्रास्त्र है। क्या आपका चंद्रास्त्र पिताश्री के त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली है? नहीं पुत्र, ये तो वज्र का सामना भी नहीं कर सकता। फिर तो मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। क्या किसी भी देवता के पास ऐसा कोई शस्त्र है जो त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली हो?